जय हिंद दोस्तों, कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको हर एक विषय पर एक पर डे वीडियो मिल रहा है, उसी के तहत आपको ये रीजनिंग का आपको वीडियो मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जहाँ पर आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। टॉपिक है आकृति की गणना करना। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर रीजनिंग आती है तो ये टॉपिक ज़रूर आएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। सामने आपकी आकृति दी हुई है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आप सबको पता है कि वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या पूछ रहा है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। कैसे जानकारी लेंगे, देखिए ऐसे अगर आप काउंट करेंगे नॉर्मली तो आप काउंट करते रह जाएंगे और आपका सही आंसर नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक को अगर फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में तुरंत आप आंसर बता पाएंगे। तो पहला क्या है, जैसे आप क्या करिए, इसको काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इधर भी आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 और इनका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 1 14। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो आपने देखा बहुत ही कम समय में, मात्र 30 सेकंड में आपने इसका सही आंसर दे दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए जैसे आपने अभी किया था ठीक वैसे ही करना है। काउंट कर लीजिए सबसे पहले 1 2 3 4 और इधर भी काउंट कर लीजिए 1 2 3। क्या करना होता है आपको, m इंटू n, यानी कि आपके जितने भी रो हैं, जितने भी कॉलम हैं। तो देखिए कितने रो हैं आपके, 4, कॉलम कितने हैं, 3। अब 4 गुणे 3 हो जाएगा। और फिर देखिए घटते क्रम लिखना, 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1। तो क्या कर दिया, 4 3 3 2 2 1। अब गुणा कर लीजिए, 4 3 कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। इसका भी इससे गुणा कर लीजिए और 2 1 9 2, ये भी गुणा कर लीजिए। आप सबको जोड़ लीजिए, 12 6 2, तो 12 6 18 2 20 हो जाएगा। तो आपने देखा इसका भी आंसर आपने बहुत जल्दी से निकाल लिया। इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी होगा। तीसरे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि कुल कितने वर्ग हैं। तो देख लीजिए, अब आप लोग भी कर सकते हैं। सामने आकृति जो दिख रही है काउंट कर लीजिए 1 2 3 और फिर नीचे भी आपका 1 2 3। अब देखिए इधर भी आपके क्या है 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है। तो अगर सेम होते तो आप कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे, सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। या सबसे आसान तरीका क्या है, इन तीनों को जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 6 और 6 को 6 से फिर से गुणा कर दीजिए, 6 36। तो कितने वर्ग हो जाएंगे, 36। तो इसका भी आपने आंसर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए कितने हैं इसमें, काउंट कर लीजिए। सेम तरीके आप इसमें भी अपनाएंगे। 1 2 3 कितने हो गए, 3 है। इधर कितना है आपका 1 2। अब देखिए अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। और 5 को क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग कितने हैं, इसमें भी यही पूछ रहा है। साथ साथ में क्वेश्चन हम आपको देते हैं त्रिकोण का, यानी कि त्रिभुज निकालने का तरीका बता देते हैं। अगर त्रिभुज निकालने का तरीका सीख लिए, क्योंकि त्रिभुज वाला ज़्यादा आता है, वर्ग का कम आता है लेकिन त्रिभुज का ज़्यादा आता है। तो देख लेते हैं। तो जैसे आपने वर्ग का किया वैसे आप त्रिभुज भी निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले काउंट करिए। जैसे कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसको काउंट करिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है, 8 है। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, 8 से सिर्फ 2 से गुणा कर देना है। और जैसे गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे, 16। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। समझ पाए त्रिकोण निकालना कितना आसान है। चलिए आगे आप और क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें आयत कितने हैं। तो आयत आप ध्यान से अगर देखेंगे, आयत क्या होते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो एक यहाँ पर दिख रहा है 2 3, फिर ये अंदर वाला आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पूरे को अगर आप मिलाएंगे तो भी तो एक होगा और ये वाला भी होगा। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे। तो पहले तो आपको 5 तो साफ साफ दिख रहे हैं। फिर आपका देखो ध्यान से देखिएगा कि आपका एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो आपके एक एक मैंने 4 ये लिख दिए। और फिर अगर ध्यान से इस पूरे को लिया जाए, इस पूरे को लेंगे 2 ये और हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके
टोटल हो जाएंगे आपके ये 11 हो जाएंगे, 5 4 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने व्रत कितने हैं। तो व्रत कितने हैं तो सीधे सीधे आप काउंट कर लेंगे। अगर इनको सारे को काउंट कर लिया जाए एक एक करके तो व्रत तो आप बहुत आसानी से आप काउंट करके ही निकाल सकते हो, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे अभी आपको त्रिकोण के मैंने बताया उसी तरीके से ये भी बहुत आते हैं। इस तरीके से अगर आप समझ जाएंगे, ये वाला समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसान है। इसमें कितने एक है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें कितने 3 हैं, कैसे देखो, एक तो आपको बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, एक आपको बड़ा दिख रहा है, दूसरा कहाँ है आपका, एक ये हो जाएगा, और तीसरा कहाँ है आपका, तीसरा आपका ये दिख रहा है। आपने तीनों देख लिया, तो इसमें 3 है। अब देखो इसमें 3 है, ये तो काउंट कर लिया, लेकिन इसमें कितने कैसे काउंट करेंगे, तो देखो काउंट कर लो 1 2 3। अगर 1 2 3 और इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 3 है आपका, फिर 2 है, फिर क्या है 2 है, 3 2 5, अरे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इसमें कितने हैं, बस सीधे सीधे आपको काउंट करना है 1 2 3 4, और काउंट किया, इनको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें देख लीजिए कितने हैं, 4 3 2 1, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10। अब ध्यान से देखो, एक जैसे इधर है वैसे इधर भी है, तो 10 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखना, अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना है, क्या करना है आपको, क्या कह रहा है कि इसमें कितने हैं। अब देखो पहले कितने बार 1 2 3 4, तो 4 तो काउंट कर लिया, 4 2 जा 8, तो ऐसे ही हो गया, 4 2 जा 8 करें, 4 3 7 2 9 1 10, 10 तो आपके यही वाले हो गए जैसे आप नॉर्मली गिन रहे थे। ठीक है, आगे देखिए और कौन से हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो 1 2 2 1 3, 3 तो यहाँ पर हो गए, फिर आपके कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी हो गए, 10 3 13, 10 3 13 3 16, यानी कितने हो गए आपके, 16 है यहाँ पर। बात समझ पाए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें अभी और थे, ये भी देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको बताना है कितने इसमें त्रिकोण हैं, यानी कि ट्रायंगल कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं आपको बताना है। तो देखो पहले सबसे पहले काउंट कर लेना है, कितने दिए हैं काउंट करें, कितना आ जाएगा, 8 तक दिया हुआ है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, 8 गुणे 2 कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि कितने त्रिकोण हैं, तो पहली बात तो काउंट करें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और फिर उसको दोबारा फिर वैसे हो रहा है, तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे। भाई देखो एक बार तो ये ऐसे बना हुआ है, फिर नीचे भी सेम बना हुआ है, और इसके अंदर जब काउंट करेंगे आप तो इसके अंदर भी आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें भी निकलेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी जान पाएंगे कितने इसमें कितने त्रिकोण हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स देखो इसमें कितने हो जाएंगे, देखो वही बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, मैंने 16 लिख दिया, फिर इसमें भी आपके 16 हो जाएंगे, इसमें भी आपके 16 हो जाएंगे, तो 16 16 तो ये हो गए। फिर ध्यान से देखो, अब देखो एक आपका कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, और दूसरा कहाँ दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, तो 2 मैंने ये लिख दिए हैं। फिर देखो इधर से जब जाएंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इधर से जब जाएंगे तो एक आपको ये दिखेगा, दिखा, और फिर इसी तरीके से ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी दिखेगा, तो 2 मैंने ये काउंट कर दिए, तो 16 3 48 4 52, यानी कितने आंसर हो जाएंगे इसके, 52। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए इसको आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मतलब इसको रिव्यू करके देख सकते हैं बैक करके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ पूछा है कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स देखो 1 2 3 4 दूनी 8, यानी 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, 3 दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, एक तो आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है, 2 तो आपके ये हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए। इसी तरीके से जब आपको क्या करोगे, इधर देखोगे तो इसमें भी 2 दिखेंगे, और एक ध्यान से, एक जो लास्ट में मैंने लिखा ये कहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखोगे तब समझ पाओगे। 2 आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये कैसे दिखेगा ना, ये वाला है, कौन सा है आपका, ये वाला है। समझ पाए, तो इस तरीके कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 29 हैं। चलिए इसमें बताओ, इसका बताओ तो जाने, तो इसमें आप बता ले जाओगे कितना है आपका। देखो ध्यान से, त्रिभुज कितने हैं, तो देखो 5 तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, 5 आपको 1 2 3 4 5 अपने काउंट कर दिया। चौथा कहाँ से दिख रहा है आपको, चौथा आपको कहाँ से दिखेगा, चौथा आपको देखो ध्यान से देखेंगे जब इन दोनों को मैच करेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है,
और या फिर आप इन दोनों को जब आपस में मैच करोगे तो इस तरीके से जब काउंट करोगे तो 5 4 2 1 यानी कितने हो जाएंगे, इसमें 12 हैं। कितने हैं इसमें, 12 हैं। एक और देख लेते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद अगर आपको स्टार में दिखता है तो क्या करें, 5 के जितने हैं उसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कितने आंसर आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला देख लेते हैं। ये वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने होंगे, 8 होंगे, आप जान चुके हो। इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे, जान चुके हो। कैसे, 1 2 3 4 4 दूनी 8 है ना। इसमें कितने, 3 तो इधर दिख रहे हैं, तो ये वाले 3 हो गए, ये हो गए, ये हो गए, 1 2 3 इसमें दिख रहे हैं, ये भी हो गए। अब देखो ध्यान से, अगर ये वाला काउंट कर ले, ये वाला काउंट कर ले, ये काउंट कर ले तो कितने, 2 ये हो जाएंगे। लास्ट में ये आपको दिख रहा है और लास्ट में आपको इधर से पूरा पूरा ये दिख रहा है, ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 26। कितने हो गए आपके, 26। वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इस पर ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे बात पर अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे हमारा ये कैरियर कंपटीशन क्लासेस वीकेटी लखनऊ के नाम से फेसबुक पेज है। यहाँ पर आप सभी लोग इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF फाइल, नोट्स जितने भी आपको मिलेंगे यहीं पर मिलेंगे, इसलिए इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैरियर कंपटीशन क्लासेस वीकेटी लखनऊ के नाम से ये भी हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हमारे 2 नंबर दे रखे हैं, किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई भी पेड वाले नहीं है, सब फ्री कर दिया गया है, सारा का सारा फ्री कर दिया गया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बताते हैं आपको कि